साल 1912 में आर्थर स्मिथ और चार्ल्स डॉसन नाम के दो एवोल्यूशनिस्ट ने दावा किया कि उन्हें ह्यूमंस और एप्स के बीच की प्रजाति के फॉसिल्स एक खुदाई के दौरान मिल गए हैं। ओके सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, एवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट जैसी कोई टर्म नहीं होती। एवोल्यूशनिस्ट जैसी कोई टर्म नहीं होती। एवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट बोलना इज लाइक सेइंग कि भाई फिजिक्स में मानने वाले फिजिसिस्ट या फिर ग्रेविटी में मानने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट डजंट रियली मेक सेंस। ओके, दूसरी बात, एप टू ह्यूमन ट्रांजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस एप्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। क्या आप ये बोलोगे कि कुत्ते से कुत्ते के बीच में ट्रांजिशन? नहीं, राइट? या फिर आप ये बोलोगे कि बिल्ली से बिल्ली के बीच में ट्रांजिशन? बिल्कुल नहीं। और दावे के अनुसार ये फॉसिल्स आधे मिलियन साल पुराने किसी प्रजाति की खोपड़ी थी, जिसे म्यूजियम में ये कहकर रखा गया कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन का एविडेंस मिल गया है, जिसे दुनिया भर में 40 साल तक पढ़ाया गया। लेकिन 1953 में जाके खुलासा हुआ कि वास्तव में ये एक फॉर्जरी थी, जिसमें एक मॉडर्न ह्यूमन की खोपड़ी पर किसी एप के दांत और जबड़ों को आर्टिफिशियली चिपका करके इंटेंशनली ये झूठ बोला गया कि हमें आधे मिलियन साल पुरानी किसी प्रजाति के अवशेष मिल गए हैं। और द पिल्टडाउन मैन के नाम से मशहूर इस फॉसिल्स को आज की डेट में द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फ्रॉड ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। हाँ, ये ट्रू है कि पिल्टडाउन मैन इज अ फ्रॉड, बट उस फ्रॉड को पकड़ा किसने? साइंटिस्ट ने। ओके, हाँ, अब आप बोलोगे 40 साल तक किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? तो दो रीजंस। पहली बात, ऐसा नहीं 40 साल तक किसी ने मुंह ही नहीं खोला, ऐसी भी बात नहीं है। 1912 में आर्थर स्मिथ और चार्ल्स डॉसन ने क्लेम रखा था। उसके 3 साल बाद ही 1915 के अंदर एक साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए अपना शक जाहिर किया था। ओके, अब 40 साल तक ये क्लेम इसीलिए चेक नहीं किया गया कि देखो, जब भी फॉसिल्स जैसे क्लेम्स आते हैं, फॉसिल्स आते हैं, तो उनको रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू जाना पड़ता है, उनकी एक्चुअल एज की या फिर अप्रॉक्सीमेट एज के बारे में जानने के लिए। ओके, और ये डेट्स के लिए हमारे पास कोई उस टाइम एक अच्छा मेथड नहीं था। 1950s आते आते हमारे पास एक बेहतर मेथड आया जिसे हम कहते हैं फ्लोरीन टेस्टिंग, जो कि बाद में इसके ऊपर अप्लाई हुआ और ये स्कैम पकड़ा। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी थियरी को धोखाधड़ी से फोर्सफुली प्रूफ क्यों करना है, और स्पेशली ऐसा थियरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ ही क्यों? अभी स्कैम किया क्यों गया था? क्या एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए किया गया था? कहीं भी ऐसा कोई हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसका बेस्ट पॉसिबल रीजन जो हम दे सकते हैं वो ये है कि उन्होंने फेम के लिए कहा था। कई सारे लोग साइंस में ये सब चीजें करते रहते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जिससे लगता है हाँ ये तो बिल्कुल मतलब सच है और साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लास्ट में जाके पता चलता है कि ये बस हवाबाजी थी और ये लास्ट में स्कैम था। सो वंस अगेन, नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्रिएशनिस्ट ने भी तो कई सारे स्कैम करे हैं, बट आपने उनको क्यों नहीं लाइट में लाया? आप सिर्फ उसी स्कैम को क्यों लाइट में लाए जो कि एवोल्यूशन से लिंक